नमस्कार, मैं हूं उमापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। शराबी हेडमास्टर, स्कूल ऑफिस में नशे में धुत पड़े गुरुजी हुए कैमरे में कैद। शराबी हेडमास्टर के भरोसे नौनिहालों का भविष्य। प्राथमिक विद्यालय वल्दियापुरा सैपऊ का है शिक्षक। विद्यालय में 2 ही शिक्षक तैनात, एक विभागीय कार्यों में व्यस्त तो दूसरा शिक्षक दारू के नशे में ध्वस्त। शिक्षक को बच्चों और देश का भविष्य निर्माता कहा जाता है, साथ ही इन्हें गुरुजी जैसे सम्मानीय पद से नवाजा जाता है। लेकिन फर्स्ट ट्रैक के कैमरे में एक ऐसे गुरुजी कैद हुए हैं जो दिन भर शराब के नशे में टल्ली होकर ऑफिस में ही पड़े रहते हैं। ऐसे में ऐसे शिक्षक से बच्चों के भविष्य के निर्माण की उम्मीद कैसे की जा सकती है? ये मामला धौलपुर जिले के सैपऊ उपखंड मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव बल्दियापुरा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का है, जहां हेडमास्टर के शराबी होने के कारण अध्ययनरत नौनिहालों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। ये हेडमास्टर सुबह से शाम तक नशे की हालत में रहते हैं। जानकारी के अनुसार राजकीय प्राथमिक विद्यालय वल्दियापुरा सैपऊ में करीब 70 विद्यार्थी अध्ययनरत है। विद्यालय संचालन के लिए विभाग द्वारा 2 अध्यापकों को नियुक्त कर रखा है, फिर भी विद्यालय संचालक व्यवस्था राम भरोसे चल रही है, क्योंकि एक अध्यापक विभागीय व विद्यालय के अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो वही विद्यालय में तैनात दूसरा अध्यापक जो कि हेडमास्टर है, वह सुबह से शाम तक शराब के नशे में मस्त रहते हैं। ऐसी स्थिति में विद्यालय की शैक्षिक व्यवस्था कैसे संचालित होती होगी, इसका अंदाजा तो आप खुद भी लगा सकते हैं। बुधवार को ग्रामीणों की शिकायत पर विद्यालय पहुंचे तो स्थिति को देखकर दंग रह गए। विद्यालय में तैनात हेडमास्टर नशे की हालत में ऑफिस में डला हुआ मिला, वहीं बच्चे विद्यालय में इधर उधर घूमते मिले। विद्यालय में तैनात दूसरा शिक्षक भी मौजूद नहीं था। ऐसी स्थिति में बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था सुचारू कैसे संभव हो सकती है? विद्यालय में कार्यरत दोनों ही अध्यापक गांव के ही है निवासी। राजकीय प्राथमिक विद्यालय वल्दियापुरा सैपऊ में कार्यरत दोनों ही अध्यापक इसी गांव के निवासी है। स्थानीय निवासी होने के कारण विद्यालय के अध्यापकों पर बच्चों की दोहरी जिम्मेदारी होती है। एक स्थानीय नागरिक होने के नाते गांव के नौनिहालों के भविष्य की जिम्मेदारी, वहीं दूसरी विद्यालय का अध्यापक होने के नाते बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। वहीं आपसी बुराई भलाई के चलते ग्रामीण इसकी शिकायत भी अधिकारियों से नहीं करते हैं। विद्यालय के अध्यापकों के खिलाफ पहले भी हो चुकी है कार्यवाही। जानकारी के अनुसार राजकीय प्राथमिक विद्यालय वल्दियापुरा के अध्यापकों के खिलाफ पूर्व में भी कार्यवाही हो चुकी है। कुछ माह पूर्व परेशान ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कर दी थी, जिस पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कृष्णा कुमारी द्वारा दोनों ही अध्यापकों को व्यवस्था के तौर पर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर नियुक्त कर दिया था। वहीं स्थानीय विद्यालय में दूसरे विद्यालयों से टीचरों की नियुक्ति की गई थी। कुछ समय बाद दोनों ही अध्यापक वापस विद्यालय में नियुक्त कर दिए गए। स्थानीय विद्यालय में पहुंचते ही अध्यापकों का पुराना रवैया फिर शुरू हो गया। बल्दियापुरा में स्कूल है, ये प्राइमरी, उसमें ये टीचर न तो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं और दारू पी के आते हैं। एक टीचर तो दारू पीते ही रहता है, गाँव में भी रहता है ऐसे। और जो गाँव में रहते हैं बच्चे, उनके हमारे टीचर दारू पी के डोलते रहते हैं, वो बच्चे उन पर क्या पढ़ेंगे? और बच्चे की स्थिति खराब इतनी है, एक भी बच्चे को कुछ भी नहीं आता है अभी तक, इतने साल हो गए। और नोकल जब भी टीचर को शिकायत कर देते हैं, 15 दिन बाद दूसरा टीचर, वही नोकल के टीचर आते हैं। नोकल टीचर कहीं इधर जा रहा है, कहीं उधर जा रहा है, ऐसा होता है यहाँ पे। अब निजी टामों करते रहते हैं और न कहीं यहाँ स्कूल की स्थिति खराब कर रखी है, बच्चों का फ्यूचर एकदम बर्बाद कर रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम छिंगाराम है। मेरा नाम महेश कुमार है। मैं गाँव बल्दियापुरा से हूँ। ये बल्दियापुरा में स्थित प्राइमरी स्कूल है। इसमें जो 2 टीचर लगे हैं स्थानीय निवासी हैं और एक टीचर है पूरे वे अपना जो पूरे दिन दारू पी कर ही रहते हैं, गांव में भी और स्कूलों में भी।
वो बच्चों को पढ़ाते भी नहीं है और कुछ भी नहीं करते हैं। इससे जो आगे आने वाली पीढ़ी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। मेरी तो यही कहना है कि इस स्कूल में दूसरे टीचरों की नियुक्ति की जाए। कक्षा 5 में सुबह से कुछ नहीं पढ़ाया टीचरों ने। अच्छा, ये माल साहब बैठे हुए हैं जो शराब पी रखी है, वो रोजाना ऐसे ही पी के आते हैं? नहीं, कल पी रखी थी, आज पी रखी है? कल भी पी के आए थे? अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? मधु। बदमाशों ने काटा मालगाड़ी का डब्बा, चीनी के कट्टे चुराए। बदमाश व पुलिस के बीच हुई फायरिंग, एक बदमाश गोली लगने से हुआ घायल। धौलपुर और मुरैना मध्य प्रदेश के बीच धौलपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित सिकरौदा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार बुधवार की रात को बदमाशों ने चीनी से भरी मालगाड़ी के डिब्बे को काटकर चीनी के 43 कट्टे चुरा लिए। डिब्बे से चीनी के कट्टे चुराने के बाद बदमाशों ने पटरी के पास स्थित खेतों में कट्टे छिपा दिए। इस दौरान बुधवार तड़के गश्त करते पहुंचे पुलिस और आरपीएफ जवानों को घटना का पता चल गया। इसके बाद मौके पर पहुंची आरपीएफ और पुलिस, चीनी चुराने वाले बदमाशों के बीच में फायरिंग हो गई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार रवि पुत्र मेवाराम शर्मा उम्र 27 वर्ष निवासी पिपरसा घायल अवस्था में मिला, जिसके पैर की पिडली में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे आरपीएफ द्वारा उपचार के लिए जिला चिकित्सालय मुरैना में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मुरैना रेलवे स्टेशन अधिकारी हरकेश मीणा ने बताया कि गश्त के दौरान आरपीएफ को ग्रामीणों से सूचना मिली थी कि कुछ बदमाशों ने सिकरौदा रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी की बोगी को काट दिया है। बदमाश बोगी में भरे हुए चीनी के कट्टे चुरा कर ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही आरपीएफ की टीम सिविल पुलिस को लेकर मौके पर पहुंची, जहां पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। मुठभेड़ के बाद रेलवे पुलिस ने खेतों में छुपा कर रखी गई 43 कट्टे चीनी को जब्त कर लिया है। आरपीएफ प्रभारी ने बताया कि उनके कब्जे में आए घायल बदमाश से अन्य बदमाशों के संबंध में पूछताछ की जा रही है, जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारी 18:45 पे यहाँ पे आई थी, तो उसी दौरान यहाँ पे गोवा एक्सप्रेस का इंजन फेल हुआ था, तो इससे इंजन निकाल करके गोवा में लगाया गया था। तब से गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, तो रात में जो है यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो लोकल हैं, गांव के लोग हैं, पिपरसा गांव में, तो ऐसा जानकारी मिला था कि ये लोग कुछ गाड़ी को खोल करके माल निकाल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। तो उस पर हमारे मुरैना इंस्पेक्टर और हमारे टीम पूरा यहाँ पे आई थी। उसके बाद की जो घटना है उस पर जांच चल रही है, आगे आपको बताया जाएगा। खेत पर कृषि कार्य करते समय सर्प के काटने से महिला की हुई मौत। सरमत्रा उपखंड के सुरारी खुर्द गांव में कृषि कार्य करते समय एक महिला को सांप ने डस लिया। घटना की जानकारी लगते ही परिजन महिला को उपचार के लिए सरमत्रा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। हेड कांस्टेबल गिरीश कुमार ने बताया कि मानसिंह जाटव की पत्नी राधा जाटव उम्र 30 वर्ष अपने खेत में गेहूं की फसल काट रही थी। फसल काटते समय महिला को काले सांप ने डस लिया। महिला को सर्प के काटने की जानकारी मिलते ही परिवार वाले महिला को सरमत्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर सरमत्रा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद से मृतका के परिजनों में कोहराम मच गया। दोना पत्तल बनाने की 2 बड़ी फैक्ट्रियों में लगी आग, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। बाड़ी कस्बे में सरमत्रा रोड पर स्थित देव गार्डन मैरिज होम के पास दोना पत्तल बनाने की 2 बड़ी फैक्ट्रियों में मंगलवार की देर रात करीब 11 बजे अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग की लपटें जब उठी तो लोगों को घटना का पता लगा। इसके बाद आग को बुझाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद सूचना पर नगर पालिका बाड़ी और नगर परिषद धौलपुर की दमकल मौके पर पहुंची। पानी के कुछ टैंकरों को भी मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद घंटों मशक्कत की गई, तब जाकर सुबह तक आग पर काबू पाया जा सका। आगजनी की इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अग्रवाल समाज बाड़ी के अध्यक्ष मुन्ना लाल मंगल ने बताया कि देव गार्डन के पास महेश गर्ग हलवाई का दोना पत्तल का गोदाम है,
जिसमें पहले आग लगी। इसके बाद आग की लपटें पास में स्थित गुड्डू बंसल के गोदाम तक पहुंची हैं। आगजनी की इस घटना में दोनों परिवारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसका आकलन किया जा रहा है। आगजनी में दोना पत्तल का तैयार और कच्चा दोनों प्रकार का माल और कई मशीनें जलकर खाक हुई हैं। 1 महीने पहले भी दोना पत्तल की फैक्ट्री में ऐसे ही आगजनी की घटना बाड़ी के संत नगर रोड पर हुई थी, जिसके कारणों का अभी तक कोई पता नहीं लगा है, जिसमें पीड़ित राम शर्मा ने अज्ञात लोगों के खिलाफ आग लगाने का मुकदमा दर्ज कराया था। आगजनी की इस घटना के बाद उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा और तहसीलदार गिरधर लाल के साथ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। हल्का पटवारी और गिरदावर द्वारा आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। रामू हलवाई के छोटे भाई महेश की दोना पत्तल की गोदाम था, वहाँ आग लगी थी। वहाँ से लपटे यहाँ होकर के आई बाड़ी में जैसे तैसे तो अपना रोजगार चला रहे हैं, दोना पत्तल के काम चला रहे हैं। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। बहुत ही निजात पाने के लिए पूरी तरह हाल हो रहा है उनका, बुढ़ियों के भाइयों का रो के बुरा हाल है। ऊसर उनको धारण करें और हिम्मत दे। नवरात्रि के उपलक्ष्य में वैल्यू प्लस स्टोर पर एसी सेल धमाका। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के एसी सस्ती रेट पर उपलब्ध हैं। जिले का सबसे बड़ा एसी शोरूम। हमारे यहाँ ओ जनरल, इटेची, डेकेन, सैमसंग, लॉयड, एलजी, हायर, वोल्टास आदि कंपनियों के एसी मिलते हैं। जिले भर के लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। नवरात्रि पर टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन आदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम बुक कराएं और विशेष छूट का लाभ उठाएं। ऑफर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। वैल्यू प्लस स्टोर, पता 220 केबी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डी फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, ईएमआई की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। सरपंच के घर पर फायरिंग करने के मामले में पिता व पुत्र गिरफ्तार। बसई नवाब क्षेत्र के अंतर्गत गांव मालोनी पवार में पुरानी रंजिश को लेकर करीब 5.5 माह पूर्व गांव मालोनी पवार के ही कुछ लोगों ने ग्राम पंचायत मालोनी पवार के सरपंच राधेश्याम परमार के घर के बाहर लड़ाई झगड़ा करते हुए जान से मारने की नियत से हथियार से फायरिंग करते हुए जानलेवा हमला किया था। इस पर पीड़ित सरपंच राधेश्याम परमार ने कोलारी थाने पर गाँव के ही कुछ लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया था। कोलारी थाना अधिकारी नरेश पोसवाल ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में जानलेवा हमला करने के आरोपी हजारी सिंह पुत्र मैठूराम ठाकुर एवं जगमोहन पुत्र हजारी सिंह ठाकुर निवासी मालोनी पवार थाना कोलारी को पुलिस ने मालोनी पवार के हार से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपी पिता पुत्र को न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को कोर्ट ने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है। लाटवाली माता मंदिर पर विधायक रोहित भौरा ने फीता काटकर किया मेले का शुभारंभ। राजाखेड़ा विधायक रोहित भौरा ने बुधवार सुबह लाटवाली माता मंदिर पर फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। राजाखेड़ा में मरेना कस्बे के समीप स्थित लाटवाली माता मंदिर पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी लगने वाले मेले का राजाखेड़ा विधायक रोहित भौरा के द्वारा फीता काटकर पूजा अर्चना कर विधि विधान से शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि कोरोना के चलते 2 साल के अंतराल में यहां भी मेले का आयोजन नहीं हो पाया था। इस बार नवदुर्गा में मेले का शुभारंभ किया गया, जिसके चलते अब की बार भव्य मेले का आयोजन होगा। निषाद समाज राजाखेड़ा ने मनाई महाराज गुहराज निषाद जयंती। फतेहाबाद विधायक रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि।
निषाद समाज राजाखेड़ा के द्वारा बुधवार को महाराज गुहराज निषाद जयंती का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन छीतापुरा में किया गया, जहां जयंती के अवसर पर भव्य मेला व दंगल भी आयोजित हुआ। प्रभु श्री राम के प्रिय सखा श्रृंगवेरपुर के महाराज व वनवास के दौरान भगवान श्री राम को केवट के द्वारा गंगा पार करवाने वाले महाराज गुहराज की जयंती को प्रतिवर्ष निषाद समाज भव्यता व बड़े आयोजन के साथ मनाता है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश की फतेहाबाद विधानसभा के विधायक छोटेलाल वर्मा रहे, जहां निषाद समाज के द्वारा वर्मा का स्वागत सम्मान किया गया। इसी के साथ जयंती के अवसर पर छीतापुरा गाँव में मेले का भी आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में भीड़ एकत्रित हुई। जयंती के अवसर पर समाज की ओर से दंगल भी आयोजित किया गया, जिसमें राजाखेड़ा के अलावा अन्य स्थानों से भी पहलवान कुश्ती लड़ने के लिए आए और दंगल में आखिरी कुश्ती सोनू पहलवान पंजाब व चित्रा पहलवान भरतपुर के बीच सिकरौदा सरपंच प्रतिनिधि रविंद्र वर्मा के द्वारा हाथ मिलाकर शुरुआत की गई। आखिरी कुश्ती बेहद रोमांचक हुई, जो कि समय सीमा पूरी होने तक आखिरी पर छूटी। 7100 रुपए की कुश्ती बराबर रही। श्रीमान महामुनि राज राष्ट्र संत विनम्र सागर महाराज संघ का हुआ भव्य मंगल प्रवेश। उच्चारणाचार्य विनम्र सागर महामुनि राज भक्तामर महोदती वाले बाबा ससंग 5 पिच्छी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में मंगल आशीर्वाद प्रदान करने के लिए पावन धरा धौलपुर नगरी में राष्ट्र संत आचार्य श्री विमल सागर महाराज का भव्य मंगल प्रवेश आज बुधवार को हुआ। इस अवसर पर सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा उनकी अगवानी की गई। पाद प्रचलन कर आरती उतारकर स्वागत किया गया, जिसमें वातावरण श्री जी के जयकारों से गुंजायमान हो गया। आपको बता दें कि धौलपुर की पावन धरा पर सकल दिगंबर जैन समाज धौलपुर द्वारा 50 वर्ष बाद 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक पंचकल्याणक महोत्सव मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 अप्रैल को हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा की जाएगी। कार्यक्रम स्टेशन रोड बड़ी फील्ड धौलपुर में होंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जैन समाज के बंधु मौजूद रहे। क्या आप अपने बच्चों के लिए मकान, दुकान या अन्य इमारत बना रहे हैं? तो मजबूत ईंटों से बनाइए, ताकि कई पीढ़ियां करें आपके मजबूत इरादों और मजबूत इमारत का बखान और सैकड़ों साल चले आपका मकान। धौलपुर जिले में पहली बार हाइड्रा तकनीकी से आधारित ईंट भट्टा, जहां मिलती है उच्च क्वालिटी की कोयले से पकी हुई ईंटें। इलेक्ट्रिक व जनरेटर सेट द्वारा 24 घंटे ब्लोवर पंखा चलता है, जो ईंट पकाई के लिए 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बिना प्रदूषण के तापमान नियंत्रण रखता है, जिससे बनती है अव्वल दर्जे की SR मार्का की ईंट। धौलपुर जिले में ईंटों की क्वालिटी की गारंटी। उच्च क्वालिटी की SR मार्का ईंटों के निर्माता श्री राम ब्रिक फील्ड, पता सतीश विद्या वैली स्कूल के सामने NH 123 कुम्हेरी धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। संचालक सतीश शर्मा, मैनेजर बंटी परमार व रघुराज परमार। अब मोबाइल के साथ टीवी भी आसान किस्तों में खरीदें, वो भी बिना किसी ब्याज के। साथ में पाएं होली के अवसर पर गिफ्ट फ्री। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एवं एंड्रॉयड टीवी, मोबाइल एसेसरीज, स्पीकर और स्मार्ट वॉच आदि उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। वेस्टमी मोबाइल सेंटर, PNB बैंक के सामने, जगदीश तिराहा धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। भाजपा कार्यकर्ताओं ने धौलपुर में धूमधाम से मनाया पार्टी का स्थापना दिवस। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस धौलपुर में धूमधाम से मनाया। सर्वप्रथम सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों पर पार्टी का झंडा लगाया एवं दूसरों के मकानों पर भी पार्टी का झंडा लगाया और झंडों का वितरण किया गया। इसके बाद भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के नेतृत्व में हनुमंतराय से प्रभात फेरी निकाली गई, जो धौलपुर के विभिन्न बाजारों में होती हुई स्टेशन रोड पर अग्रवाल धर्मशाला धौलपुर पर पहुंची। अग्रवाल धर्मशाला में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सभी उपस्थित पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सुना। मन की बात सुनने के बाद जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के सानिध्य में मन की बात के विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया तथा इनको सामान्य जन तक पहुँचाने का निर्णय लिया गया। भाजपा स्थापना दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जनसंघ के समय के संघर्षशील कार्यकर्ता रहे
पंडित हरिहर शर्मा का शॉल उड़ाकर प्रतीक चिन्ह व पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। साथ में ही जनसंघ के समय के कार्यकर्ता रहे कैलाश सोनी, विशंबर दयाल शर्मा, राजीव रस्तोगी, राम प्रकाश तिवारी का स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि आज हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए पावन पर्व है। श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि आज हम सभी का भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए पावन पर्व है। हम इसको त्योहार के रूप में मनाते हैं। आज हम जिस पार्टी रूपी बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, इसको हमारे पार्टी के वरिष्ठ जनों ने अपने खून पसीने से सींचा है। स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि व आकर्षण वरिष्ठ नेता पंडित हरिहर शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो संघर्ष की शुरुआत की थी, वह अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी से होती हुई आज नरेंद्र मोदी तक पहुंची है। इसके पीछे हजारों कार्यकर्ताओं का बलिदान और त्याग समर्पण छिपा हुआ है। समारोह में धौलपुर विधायक शोभारामनी कुशवाहा ने कहा कि भाजपा जैसा समर्पित कार्यकर्ता किसी भी दूसरी पार्टी में नहीं है। कार्यक्रम को बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोली, कैलाश सोनी, राजीव रस्तोगी, राम प्रकाश तिवारी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में सभी कार्यकर्ताओं द्वारा बाड़ी रोड स्थित नवनिर्मित जिला भाजपा कार्यालय पर पहुंचकर झंडारोहण किया गया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा युवा मोर्चा धौलपुर के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह घुरैया ने किया। भाजपा पदाधिकारियों ने बाड़ी में भी मनाया पार्टी का स्थापना दिवस। भारतीय जनता पार्टी मंडल बिजोली और बाड़ी शहर भाजपा द्वारा भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसकी बैठक उदय सिंह परमार के घर पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बिजोली मंडल अध्यक्ष रामवीर गुर्जर ने की। बैठक के मुख्य अतिथि भाजपा के जिला उपाध्यक्ष दिनेश चंद्र बागथरिया रहे। बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में विष्णु सिंगल सरनोरा वाले, दिनेश मामा नगर अध्यक्ष बाड़ी रहे। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिनेश बागथरिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुई थी। कार्यकर्ताओं की मेहनत व ईमानदारी बल पर आज विश्व की नंबर 1 पार्टी है। इस अवसर पर दिनेश बागथरिया, विष्णु सनोरा वाले, दिनेश मामा मंडल अध्यक्ष बाड़ी, संजय परमार किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष बाड़ी, शुभम परमार जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा धौलपुर, ताराचंद्र कोली, बंटी मीणा, नितिन शर्मा, ऋषभ भारद्वाज, रामनाथ कुशवाहा, गोपाल कोली, महामंत्री बिजोली, रामवीर सिंह गुर्जर, नरेश यादव, त्रिलोक चंद्र शर्मा आदि कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। रोटी के लिए आ रही है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिना निस्वार्थ तन मन धन से संगठन के लिए काम करता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसको निस्वार्थ, बिना भेदभाव और बिना संगठन के लिए मजबूती से काम करता है। तो हम सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए तन मन धन से काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विश्व की भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित पार्टी है। भाजपा की स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोले वक्ता। भाजपा मंडल सैपो व वसई नवाब के नेतृत्व में आज बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष रामविलास बघेल ने भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के बारे में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विकास को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम चरण में जनसंघ के रूप में, दूसरे में 1977 से 2004 तक के बीच गठबंधन की राजनीति के एक प्रमुख साझेदार के तौर पर और अंतिम में 2014 से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बहुमत वाली पार्टी के रूप में देखा जा सकता है। भाजपा महामंत्री केजी तिवारी ने कहा कि अंत्योदय के सिद्धांत को आत्मसात कर सुदृढ़ भारत, समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत को विश्व के पटल पर स्थापित कर राष्ट्रवाद की संरचना के साथ आधुनिक भारत का निर्माण करने के लिए भाजपा कृत संकल्पित है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास भाजपा का मूल मंत्र है। भाजयुमो उपाध्यक्ष ब्रजेश बघेल ने कहा कि गरीबों की आय दुगनी करने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना, हर गरीब को शौचालय दिए तथा खुले में शौच से देश को मुक्ति दिलाई। इस अवसर पर बलवीर सिंह परमार, रविंद्र शर्मा उप सरपंच, है सिंह लोधा, हाकिम लोधा, भारत त्यागी,
सोनू कबीर, शेरा बघेल, अजय पहाड़िया, जीतू कुशवाहा आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजाखेड़ा में भाजपाइयों ने मनाया भाजपा का 42वां स्थापना दिवस। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस को जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने विधि विधान से मनाया। राजाखेड़ा कस्बे में भी शहर मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा के नेतृत्व में भाजपा का ध्वजारोहण कर स्थापना दिवस मनाया, जिसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीरों पर पुष्प भेंट किए गए व पार्टी की रीति नीतियों पर प्रकाश डाला गया। साथ ही बताया गया कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कि सबसे कम समय में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यह सब भाजपा कार्यकर्ताओं की लगन के कारण संभव हुआ है, जिसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संदेश पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा टेलीविजन व फोन के माध्यम से सुना गया। इस दौरान दिलीप पारासर, हेम सिंह पचौरी, भंवर सिंह, मुकेश बघेल व दुशासन कुशवाहा व मनोज यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसे बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। मोबाइल के साथ फ्री में ले जाओ 1 लाख रुपए तक की खरीदारी करने के लिए बजाज का कार्ड। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, रेडमी, MI आदि कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। टच, होल्डर, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर आदि भी उचित रेट पर डाले जाते हैं। टेम्पर, कवर, ईयरफोन, चार्जर, गिलास, कवर, बैटरी आदि का सामान भी उचित दरों पर उपलब्ध है। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, गल्ला मंडी के बगल में, GT रोड, बस स्टैंड, धौलपुर। अब आपके जाने पहचाने गुप्ता जी की दुकान राजाखेड़ा बाईपास से पहुंच गई है ओडेला रोड धौलपुर पर। हमारे यहाँ अंकुर सीमेंट की चादरें, टाटा शक्ति लोहे की चादरें, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री जंगरोधक सीमेंट, रेडीमेड लोहे की चादरें, लोहे की प्रोफाइल कलर चादरें, लोहे की चद्दर, फिटिंग के पाइप, PVC पाइप सहित बिल्डिंग मटेरियल का सभी प्रकार का सामान थोक एवं फुटकर में मिलता है। कुशल कारीगरों द्वारा चद्दर फिटिंग की भी सुविधा उपलब्ध। कॉम्प्लेक्स में किराए पर देने के लिए दुकान भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल, मां भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पुलिस चौकी के पास, ओडेला रोड धौलपुर। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता व विनय कुमार गुप्ता। भाजपा मंडल बसेड़ी ने मनाया 42वां स्थापना दिवस। भारतीय जनता पार्टी मंडल बसेड़ी द्वारा भाजपा का 42वां स्थापना दिवस बयाना मोड़ बसेड़ी पर मनाया गया। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार ने की। बैठक में मुख्य अतिथि वरिष्ठ कार्यकर्ता जगदीश नेताजी रहे। इस अवसर पर डॉक्टर महेंद्र सिंह कोहली ने कहा कि भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुई थी। कार्यकर्ताओं की मेहनत व ईमानदारी बल पर आज विश्व की नंबर 1 पार्टी है। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार, पप्पू तिमासिया, सुरेश शर्मा, श्रीनिवास, सरपंच पिपरौन, पीयूष शर्मा, राजू जौनवाल, शिव कुमार कोहली, विजय गोयल, मुकेश राजकुमार कोहली, राजेंद्र कोहली, मनीष सेन, सज्जन गोस्वामी, बनवारी शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रामनवमी के अवसर पर पुरानी छावनी मंदिर पर होंगे 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम। जिले के ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर ग्राम पुरानी छावनी धौलपुर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव पर उनके ऐतिहासिक एवं प्राचीन मंदिर पर 8 अप्रैल से 10 अप्रैल रामनवमी के दिन 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें दीप प्रज्वलित कर संगीतमय अखंड रामायण का पाठ और हवन। इसके अलावा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माता जानकी का पंचामृत अभिषेक किया जाएगा और प्रभु श्री राम का भगवा रंग की ध्वजा फहराई जाएगी। संगीतमय भजन कीर्तन आदि का कार्यक्रम 10 तारीख को रामनवमी पर प्रभु श्री राम, माता जानकी के विशेष श्रृंगार के दर्शन एवं प्रसादी वितरण किया जाएगा। मंदिर कमेटी ने सभी भक्तों से कार्यक्रम में अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है। लापता नाबालिग का नहीं लगा सुराग, परिजन परेशान। सदर थाना धौलपुर इलाके के गांव सूरजपुरा से विगत 3 अप्रैल शाम को एक नाबालिग बालक लापता है, जिसका अभी तक सुराग नहीं लगा है, जिससे परिजन भारी परेशान है। इसे लेकर परिजनों की ओर से सदर थाना धौलपुर में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है, जिसमें बताया गया है कि 16 वर्षीय अभिषेक सोलंकी पुत्र सुरेंद्र सिंह जाटव निवासी सूरजपुरा पुरानी छावनी धौलपुर 3 अप्रैल की शाम 7 बजे से घर से लापता है, जो कि मंदबुद्धि है, जो अभी तक घर नहीं आया है। वहीं परिजनों ने हर संभावित स्थान पर अभिषेक की तलाश कर ली, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं लगा है।
जिस पर परिजनों ने लोगों से अपील की है कि जिसे भी अभिषेक कहीं दिखाई दे तो वह परिजनों को या पुलिस को सूचना दे। परिजनों ने अभिषेक के बारे में सूचना देने वाले को 2100 रुपए इनाम राशि देने की भी घोषणा की है। अवैध पत्थर फर्शी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को वन विभाग ने किया जब्त। डीएफओ डीके जोशी के नेतृत्व में जिले में अवैध खनन के खिलाफ अभियान के तहत बुधवार को सरमथुरा वन विभाग की टीम ने रिझौनी वनखंड में कार्रवाई करते हुए एक अवैध पत्थर फर्शी से भरे हुए ट्रैक्टर को जब्त किया है। सरमथुरा रेंजर अमरलाल मीणा ने बताया कि रिझौनी वनखंड में गश्त के दौरान एक अवैध फर्शी पत्थर से भरा हुआ आता दिखा, जिस पर वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर सरमथुरा वन विभाग कार्यालय में खड़ा करवा दिया है। वन विभाग की कार्रवाई से अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। श्रीमान उप वन संरक्षक महोदय के एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अवैध खनन अवैध कटान के अभियान के तहत एक आज दिनांक 6/4/2022 को सुबह गश्त किया था तो रिझौनी वनखंड से एक पत्थर फर्शी का भरा हुआ ट्रैक्टर जब्त करके रेंज परिसर में खड़ा किया। अब धौलपुर दरबार रेस्टोरेंट में आएगा खाने का असली स्वाद, जहां विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के साथ आपको मिलेगी 70, 100, 150 और 200 रुपए की स्पेशल थाली की भी सुविधा। हमारे यहाँ मैरिज पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी आदि के लिए हॉल की भी सुविधा उपलब्ध। फैमिली के लिए केबिन सुविधा भी उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धौलपुर दरबार रेस्टोरेंट, न्यू बस स्टैंड के पास, जीटी रोड, धौलपुर। अब आपके जाने पहचाने शोरूम पर गर्मियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, टी शर्ट, शॉर्ट्स, हाफ शर्ट, प्योर कॉटन की शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, लोवर व बच्चों तथा बड़ों के ब्रांडेड कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे यहाँ मुफ्ती, ब्लैकबेरी, ली कूपर, लेवाइस, किलर आदि देश की नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, कोठी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7976 60 46 75। कलश यात्रा के साथ सरकना गांव में श्रीमद् भागवत सप्ताह शुरू। बसई नवाब क्षेत्र के गांव सरकना में बुधवार को श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ के अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। वैदिक रीति रिवाज के साथ शुरू हुई कथा यात्रा कलश शोभा यात्रा में महिलाएं एवं कन्याएं सिर पर कलश धारण कर शामिल हुई। वहीं गांव सरकना के परीक्षित निरंजन लाल तिवारी श्रीमद् भागवत महापुराण को सिर पर रखकर साथ चल रहे थे। बैंड बाजों की धुन पर निकाली गई कलश यात्रा गांव की परिक्रमा करती हुई कथा स्थल पर पहुंची। व्यास पीठ पर वैदिक रीति नीति एवं मंत्रोच्चार के बीच कलशों की स्थापना की गई। भागवताचार्य पंडित राजा मोहन शास्त्री वृंदावन वालों ने कहा कि कलयुग में भागवत कथा कराने व सुनने का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक भागवत कथा का श्रवण कर पुण्य अर्जित करें। इस मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण एवं महिलाएं उपस्थित रहीं। हनुमान जयंती महोत्सव की तैयारियों को लेकर एसडीएम ने ली बैठक। आगामी 16 अप्रैल को राजाखेड़ा कस्बे में हनुमान जन्मोत्सव के सुअवसर पर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर राजाखेड़ा उपखंड कार्यालय पर एसडीएम देवी सिंह ने बुधवार को कमेटी सदस्यों व स्थानीय अधिकारियों की बैठक ली। एसडीएम देवी सिंह को कमेटी के द्वारा अवगत कराते हुए बताया कि 16 अप्रैल को कस्बे में हनुमान जयंती के महोत्सव पर कार्यक्रम आयोजित होंगे, जो कि सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक, जिसमें मुख्य कार्यक्रम दोपहर 12 बजे कस्बे के राम खिलाड़ी चौराहे पर आयोजित होगा। साथ ही बताया गया कि हनुमान जयंती पर जो झांकियां निकाली जाएंगी वह महत की मंदिर से हाट मैदान, मनोरमा सिंह की कोठी, मुख्य बाजार, राम खिलाड़ी चौराहा, पीर की मोहल्ला, छेकुरिया बस्ती होते हुए कान्य कुब्ज मंदिर, रोहाई मोहल्ला पर झांकियां करीब 7 बजे तक समाप्त होंगी। साथ ही बताया कि 16 अप्रैल को जयंती वाले दिन कस्बे में 20 से 25 हजार भक्तजनों के इकट्ठा होने की संभावना है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन के करीब 50-60 पुलिस कर्मियों
व 5-6 महिला पुलिस कर्मियों की आवश्यकता होगी। कमेटी के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि जयंती आयोजन से पहले जो प्रमुख समस्याएं हैं, जिनमें प्रमुखतः जयंती आयोजन वाले दिन 2 बार पानी की सप्लाई की जाए, सड़क के गड्ढे नगरपालिका व PWD द्वारा ठीक करवाए जाए, साथ ही बिजली के तार ढीले हैं, रामखिलाड़ी चौराहे पर बिजली का खंभा झुका हुआ है, उसे ठीक करवाया जाए। इसके साथ ही रामखिलाड़ी चौराहे से चौकी तक हो रहे अतिक्रमण को हटवा दिया जाए। साथ ही SDM देवी सिंह ने सभी से आयोजन को लेकर सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। अज्ञात हमलावरों ने युवक को किया घायल, अचेत अवस्था में परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती। अज्ञात हमलावरों द्वारा एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर अचेत अवस्था में छोड़कर जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामला बाड़ी के अजीजपुरा के पीछे स्थित रमेश कॉलोनी का है, जहां मंगलवार की देर रात को 20 वर्षीय संतोषी उर्फ कल्ला पुत्र मुकेश को घर के पास ही अज्ञात आधा दर्जन लोगों ने मारपीट करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया और अचेत अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। घायल के भाई प्रेम सिंह ने बताया कि संतोषी डेकोरेशन का कार्य करता है। वह डेकोरेशन का कार्य करके देर रात घर वापस आ रहा था, तभी घर के पास कुछ हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें संतोषी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे हमने बेहोशी की हालत में बाड़ी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करा दिया है और पुलिस को सूचना दे दी है। हमलावर कौन थे और हमला करने के पीछे क्या कारण है, इसकी हमें जानकारी नहीं है। क्या मामला था, बात बताओ। क्या नाम है तुम्हारा? प्रेम सिंह। हाँ, क्या मामला था? ना भैया मार कूट के डाल गया इतना। किसको मार के पीट के डाल गए? छोटे भाई को। क्या नाम है इसका? संतोष जी। हाँ, कौन लोग मार के डाल गए? अब उनका नाम मुझे पता नहीं। कितने लोग थे? अब इतना भी नहीं पता। फिर तुम्हें कैसे पता चला? खेत पे जा रहे थे, अभी किलोमीटर मिला। अच्छा, पुलिस को सूचना दे दी इसकी? दे दी। FIR की तहरीर दे दी है क्या? अभी नहीं दी। अच्छा, कुछ लोगों के नामजद वगैरह? नहीं। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।